डेटा एनालिटिक्स के वीडियो सीरीज में हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डेटा प्रिपरेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा प्रिपरेशन। अच्छा, डेटा प्रिपरेशन हमारे पास एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रॉ डेटा को प्रिपेयर करते हैं फॉर एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन और उसको कंसोलिडेट करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में। हमारे पास जो आम डेटा होता है जो सिस्टम से जनरेट होकर हमारे पास आता है, तो वो अमूमन हमारे पास ऐसे फॉर्मेट में होता है जिसको हम एनालिसिस के लिए स्ट्रेट अवे यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसको पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रिपेयर और क्लीन डाटा को फिर हम क्या करते हैं कि एक सेंटर फाइल या डेटाबेस में सेव करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। अब इसका मकसद क्या है या इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज डेटा प्रिपरेशन का ये है कि आपके पास जो डेटा की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके पास एनालिसिस भी एफिशिएंटली होगा, एफिशिएंट एनालिसिस होगा। और दूसरे जो आप आंसर ढूंढ रहे हैं वो डेटा में से वो आपको करेक्ट मिलेंगे। अब डेटा प्रिपरेशन के हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं। इसको इंडिविजुअली हम वन बाय वन आगे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा एक्सेस। अच्छा, डेटा एक्सेस इज द एबिलिटी टू कनेक्ट टू डिफरेंट सोर्सेज। एक्चुअली इसमें एक्सेस में हमारे पास दो बातें आती है। एक एक्सेस में ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि हमारा मेरा डेटा सोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल डेटा सोर्स से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डेटाबेस है और उसमें आपके पास एचआर का डेटा भी पड़ा हुआ है और उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल सेल्स का भी है और उनके पेरोल का भी है। तो अब इस डेटाबेस में से आइडेंटिफाई करना कि आपने जो एनालिसिस करनी है, फॉर एग्जांपल एचआर पे करनी है, तो उस एचआर के डेटा को आइडेंटिफिकेशन और फिर उससे कनेक्टिविटी लेना, दैट इज डेटा एक्सेस। अब हमारे पास अगर एग्जांपल देखा जाए, जो एनालिसिस का एक सॉफ्टवेयर जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में भी, पावर बीआई, तो ये हमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेज को। अगर ये आप देख लें, हमारे पास इसमें हमारे पास एक्सेल वर्कबुक सबसे पहले शो हो रहा है। इसके अलावा सीएसवी है, एक्सएमएल है, जेसन है। इवन आप फोल्डर से मुख्तलिफ फाइल्स को लोड कर सकते हैं, पीडीएफ है। एंड डाउन अगर आप आ जाए तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेसेस हैं जिसको आप एक्सेस करके कनेक्ट करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं फॉर योर एनालिसिस पर्पसेस। सेकंड स्टेप हमारे पास डेटा प्रिपरेशन में वो है डेटा इंजेस्ट या डेटा को फेच करना। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक डाटा चाहिए और फिर उसके साथ आपने कनेक्टिविटी भी ले ली थ्रू स्पेसिफिक कनेक्टर जो कि आपके एनालिटिक्स टूल पे डिपेंड करता है। तो जब आपने वो स्टेप कर लिया तो उसके बाद आपने उस डेटा को इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्टिंग एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑफ योर सिस्टम कि आप किस किस्म का सिस्टम यूज कर रहे हैं। आपके पास बाजू का डेटा ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कहीं पे डेटाबेस से आपके पास डेटा आ रहा है, कहीं पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल इमेजेस के फॉर्म में। कहीं पे आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन से या आपकी वेबसाइट से डेटा सेव हो रहा है। तो इन सारे सिस्टम से डेटा को एक जगह पे इंपोर्ट करके एक जगह पे सिंगल स्टोरेज पे, जिस तरह वहां पे हमने शुरू में कहा था कि हमारे पास सिंगल रिपोजिटरी होगी, तो सिंगल स्टोरेज या डेटाबेस या स्टेजिंग एरिया में आप डेटा को इंजेस्ट करते हैं ताकि आपके पास जो स्कैटर्ड डेटा है वो एक ही जगह पे आपके पास अवेलेबल हो जाए। अब हमारे पास पावर बीआई में एक टूल है जो कि पावर बीआई के एप्लीकेशन के अंदर ही आपके पास बिल्ड अप आया हुआ है जो कि है पावर क्यूरी। पावर क्यूरी इज एक्चुअली यूज्ड फॉर डेटा इंजेक्शन। उसको हम जब पावर बीआई में देखेंगे, जब हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, इस पे इंशाल्लाह, ये एक्चुअली हम अभी थ्योरेटिकल डेटा प्रिपरेशन देख रहे हैं, इस पे हम एक प्रैक्टिकल स्टेप्स वाइज भी देखेंगे कि हम इसको
पावर बीआई में किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस वहां पे पावर क्यूरी को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक हमारे पास है जो थर्ड स्टेप है और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डेटा क्लीनिंग या इसको रैंगलिंग भी कहते हैं आजकल। सो एक्चुअली डेटा क्लीनिंग में आपके पास एक्चुअली जो डेटा जनरेट होके आ रहा है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट में होगा। कहीं पर डेटा टाइप्स, जब आप मुख्तलिफ सिस्टम से डेटा को एक स्टेजिंग एरिया में ला रहे हैं तो उसमें आपके पास चांसेस है कि डेटा के टाइप्स मुख्तलिफ होंगे, उसके फॉर्मेट्स डिफरेंट होंगे, उसके अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक किस्म के इश्यूज होंगे। तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डीलिंग विद प्रॉब्लमेटिक डेटा पॉइंट्स विद अ डेटा सेट, आपके पास जो एक्चुअली सेंट्रलाइज फॉर्म में डेटा आया है, अब उसको आप एनालाइज करेंगे, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से इश्यूज को, एरर्स को। तो वो आपके पास जो उस पे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। तो जो बेसिक हमारे पास डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि आपके पास जो डेटा आपने इंजेस्ट किया है वो आपके पास एक टेबल के फॉर्मेट में हो। टेबल के फॉर्मेट से मुराद ये है कि वो कॉलम्स और रो के फॉर्म में हो, और वो रो, हर रो जो है वो एक आइडेंटिफाई और यूनिक आइडेंटिफायर से। जैसे कि आप ये डाटा देख सकते हैं एज अ सैंपल, इसमें हमारे पास ये टेबल फॉर्मेट में है, कॉलम एंड रोज फॉर्मेट में, और हर रो आपके पास एक रो आईडी से, यूनिक आइडेंटिफायर से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेप आपके पास डेटा क्लीनिंग में है ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल फॉर्मेट। सेकेंड टिप्स आपके पास है परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और इसको डेटा प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डेटा प्रोफाइलिंग या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हमारे पास कॉलम्स की प्रॉपर्टीज आती है और कॉलम के डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आपको एक्चुअली आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि आपके पास डेटा टोटल कितना है, उसमें एरर्स कितने हैं। एरर्स फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, अगर मैं पिछले साइड पे जाऊं, यहाँ पे आपके पास और शो हो रहा है ऑर्डर आईडी जो कि अल्फा न्यूमेरिक है। तो अगर इस ऑर्डर आईडी का आपके पास डेटा टाइप सिर्फ इंटीजर है तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा, और ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपके डेटा टेबल में या इस कॉलम में आपके पास कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को हम डेटा प्रोफाइलिंग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एरर्स कितने हैं, टोटल आपके पास काउंट क्या है, उसमें एम्प्टी कितने हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है परफॉर्म सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। दैट्स द सिंपल वन कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो डाटा आपने एक टेबल फॉर्मेट में इंपोर्ट किया हुआ है, इंजेस्ट किया है, तो उसको आपने सॉर्ट करना है या उसमें से किसी डाटा को फिल्टर आउट करना है। तो दैट्स आल्सो a step in data cleaning. Remove duplicates to avoid redundancy to your data. अच्छा, अब देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जब आप मुख्तलिफ सिस्टम से डेटा को इंजेस्ट कर रहे हैं और सेंट्रलाइज डेटाबेस में सेव कर रहे हैं और एक टेबल में ला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि आपके पास डेटा डुप्लीकेट्स आए। डुप्लीकेट से मुराद मेरा ये है कि आपके पास रोज पूरा डुप्लीकेट आए। तो इस किस्म का डेटा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप उस पर एनालिसिस करते हैं। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है? क्योंकि वो एग्जैक्ट आपको डेटा स्टेटस नहीं बता रहा, वो आपको डबल करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे सेल ₹10 है और वो रिपीट हो रहा है तो वो एक्चुअली है 10, लेकिन जब रिपीटिशन की वजह से वो आपको 20 शो कर रहा होगा। तो दैट्स द एरर, और इसको रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा फिक्स स्ट्रक्चर एरर्स। स्ट्रक्चर एरर्स में हमारे पास ये आता है कि आप स्टैंडर्डाइज कैपिटलाइजेशन करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कस्टमर का नाम है तो उसको आप कोशिश करें कि उसको एक स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लें। इस किस्म की, जिस तरह हम वर्ड वगैरह में फॉर्मेटिंग करते हैं, तो फिक्स स्ट्रक्चर एरर इस किस्म के होते हैं कि आप उसको स्टैंडर्डाइज कर लें। कैपिटलाइजेशन हो गई इस किस्म की। ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज डेटा फॉर्मेट और डेटा टाइप्स देखें। जिनका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है उनको आइडिया होगा कि हमारे पास जब टेबल होता है
और टेबल में हमारे पास जब कॉलम होता है तो हर कॉलम का अपना एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल इस स्लाइड पे ले लूँ ऑर्डर डेट का, तो ऑर्डर डेट इज एक्चुअली अ डेट, तो इसमें डेटा टाइप इसका डेट ही होगा और इसमें सिर्फ डेट रिलेटेड डेटा ही सेव होगा। ठीक है, अगर इसमें मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट सेव करता हूं तो दैट इज द एरर, और ये जो हमने कॉलम प्रोफाइलिंग की थी उसमें आपको एज एरर वापस शो होगा। तो हर कॉलम का स्पेसिफिक आपने क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, आपने चेक करना है कि आपके पास के हर कॉलम का डेटा फॉर्मेट एज पर डेटा ठीक है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है 7 नंबर पे, वो हैंडल मिसिंग डेटा। अच्छा, अब बाज इस तरह होते हैं कि हमारे पास बाज रोज में यानी सेल्स में एक्चुअली आपके पास मिसिंग डेटा भी आ रहा होता है, नल वैल्यूज होते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो उसको आप उस पूरे रो को उसको रिमूव कर लें, जो कि आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है। जब आप एनालिटिक्स फॉर एग्जांपल हम पावर बीआई में का क्यूरी एडिटर देखेंगे प्रैक्टिकली, तो आप देख लेंगे कि उसमें हम किस तरह इसको रिमूव करेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर एग्जांपल मीन मीडियन और मोड यूज करके उन एम्प्टी वैल्यूज को फिल कर ले, जो कि जरा एडवांस है, यानी आपने पूरे कॉलम का मीन निकाल के उसमें डालना है या मीडियन निकालना है या इसी तरह मोड है। ठीक है, लेट्स कम टू द 8th पॉइंट एंड दैट इज रिमूव आउटलायर्स। अच्छा, अब आउटलायर्स क्या होता है? आउटलायर्स आपके डेटा में एक्चुअली वो डेटा पॉइंट्स हैं जो कि आपके डेटा को स्क्यू करते हैं, आपके डेटा को या आपके एनालिसिस को स्क्यू करते हैं। स्क्यू से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपके डेटा में आपके पास सेल का डेटा एक कॉलम है और उसमें जो है गलती से फॉर एग्जांपल 3,000 की एंट्री हुई है, लेकिन आपको पता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो 1,000 से ज्यादा उनकी प्राइस नहीं है। तो ये एक्चुअली आउटलायर है। ये क्या करेगा? आपके एनालिसिस को ये एक खास ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपको डिविएट कर देगा। आपके जो एवरेज जो आपका है, जो आपका जो एवरेज है उससे आपको डिविएट कर रहा है, ये आपको हायर साइड पे लेकर जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड आउटलायर्स। तो इस वजह से आउटलायर्स क्या करते हैं कि आपके डेटा को स्क्यू करते हैं, फिर आपके एनालिसिस भी इसकी वजह से गलत आ जाती है। तो आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रा करके उस डेटा को या उस कॉलम का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें स्पेसिफिक वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें सबसे अच्छा, आउटलायर जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा हो, वो आपके पास लोअर वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जीरो प्राइस, तो जीरो तो किसी चीज की प्राइस नहीं होती, तो दैट्स अगेन आपके एनालिसिस को स्क्यू कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने डेटा क्लीनिंग के जो स्टेप्स यहाँ पे देखे हैं, इसके लिए भी हमारे पास पावर बीआई में पावर क्यूरी का जो टूल है उसको हम यूज करेंगे। लास्ट वन हमारे पास जो स्टेप्स है वो डेटा प्रिपरेशन का, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन नाम से जाहिर है, ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली रिफॉर्मेटिंग और रीशेपिंग योर डेटा फॉर एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स। ये एक्चुअली इस तरह आप समझ लें कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हमने डेटा को फेच किया या इंजेस्ट किया हमने स्टेजिंग सिस्टम में या अपने सेंट्रलाइज डेटाबेस में, उसमें हमारे पास डेटा फॉर एग्जांपल एक फॉर्मेट में होगा। आप इसको ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर है मार्केटिंग ऑफ की परसेंटेज, ठीक है, या फॉर एग्जांपल इंसेंटिव्स है एक कंपनी की, या एक एम्प्लॉय के इंसेंटिव है, फॉर एग्जांपल उसको परसेंटेज में वो डिफाइन कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल 0.05 अगर इस फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो इसका रीफॉर्मेट ये होगा कि इस पे मैं परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई करूं। तो ये आपको फिर इंस्टेड ऑफ डेसिमल ये फॉर्मेट परसेंटेज में आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा होगा आपके एनालिसिस में। तो दैट्स अ काइंड ऑफ रीफॉर्मेटिंग और रीशेपिंग ऑफ योर डेटा। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हम या रो पे लगा सकते हैं या पूरे आपके कॉलम पे लगा सकते हैं। देखें, शुरू में हमने सब स्टार्ट इसमें हम लिया था कि आपका डेटा को होना चाहिए कॉलम और रोज के फॉर्मेट में। तो एक्चुअली इट्स
इट्स अ रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या कर रही है, कॉलम पे अप्लाई हो रही है। तो अगर आपके पास डाटा कॉलम में नहीं होगा तो आप ये स्टेप्स उस पर किस तरह इम्प्लाई करेंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पास फॉर एग्जांपल आती है कि आप कॉलम सेलेक्ट करके उसमें वैल्यूज को रिप्लेस करें, या अगर उसमें एरर्स आए हैं तो उसको रिप्लेस करें। पिवट अनपिवट को कॉलम्स को कर लें। अब पिवट और अनपिवट क्या होता है, ये एक्चुअली पिवट से हमारे मुराद ये कि हम कॉलम को लेके रोज में कन्वर्ट कर दे और रोज को लेके वापस अगर हम कॉलम में लेकर जाए तो दैट इज कॉल्ड पिवट अनपिवट कॉन्सेप्ट। Renaming columns, removing column, merge column. So these all are the transformation that can be applied on column. ठीक है। इसके बाद रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास रिवर्स रोज है, ट्रांसपोज है, ठीक है, और रिप्लेस वैल्यूज उसी तरह रिप्लेस वैल्यू एरर्स है, रिनेमिंग रोज है, रिमूविंग रोज है एंड अपेंड रोज। अच्छा यहाँ पे अगर एंड पे देखें मर्ज कॉलम अपेंड रोज, मर्ज और अपेंड में क्या फर्क है? मर्ज क्या करेगा? मर्ज एक्चुअली आपके लिए जो कॉलम है वो ऐड करेगा, ठीक है, और अपेंड क्या करेगा कि नीचे आपके जो टेबल है उसमें रोज को इंसर्ट कर देगा। तो एक क्विक रिकेप अगर इस पे हम चले जाए तो हमारे पास एक्चुअली सबसे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा वो डेटा प्रिपरेशन का था। तो डेटा प्रिपरेशन से हमारे पास क्या मुराद है? डेटा प्रिपरेशन इज एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ डेटा फॉर द एनालिसिस पर्पस। फिर उसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले डेटा एक्सेस का आता है, फिर डेटा को फेच करने का आता है, फिर उस डाटा को जो हमने फेच किया उसको क्लीनिंग के स्टेप्स हैं, और एट द एंड अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रीशेपिंग की, तो वो स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। इट्स ऑल अबाउट डेटा प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।